मेरे कान पे कोई मुझसे कहता है कि रणभूमि में जाने से पहले एक बार रंगभूमि में आओ और अपनी हुई उस अध खिली हुई माधवी लता को खिलाओ, अपनी प्राण प्यारी उत्तरा को अपने गले से लगाओ। किसका कहा मानो? प्रेम का? कदापि नहीं, दूर हो। अरे क्षत्रियों को कायर बनाने वाले प्रेम, दूर हो और आओ। राज सिंहों के गौरव, क्षत्रियों की वीरता, आओ। इस समय मैं तुमसे आलिंगन करूंगा और अपनी वीर प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। प्रण ठाना संग्राम का, फिर कैसा विश्राम। अरे पीछे जो हटता नहीं, सिंह उसी का नाम। ये क्या हो रहा है? मैं जैसे ही वीरता की ओर बढ़ता हूं तो ये प्रेम मुझसे लड़ता है, मेरे ऊपर क्रोध करता है, मुझसे कहता है कि रण में जय वही पाएगा जिसका ऊंचा ऊंचा आसन होगा। संग्राम गगन पीछे होगा, पहले प्रेमो पासन होगा। प्रेम की भी सत्य बात है। नीम में ठंडक है तभी तो वह कड़वा है। इस पृथ्वी के हृदय में जल है तभी तो सारे संसार का भार सहन करने की इसमें शक्ति है। सिंह के मस्तक में मस्तानापन है तभी तो वो वन का राजा कहलाता है। इसलिए जिसमें प्रेम है वही सच्चा योद्धा है, क्योंकि प्रेम ही चातुर्य का रूप है, प्रेम ही जगमगाती धूप है, प्रेम ही संसार में सार है, क्योंकि प्रेम उस परमात्मा का रूप है। आ रहा हूं हे प्रिय उत्तरे, मैं आ रहा हूं। वीरता तू जरा ठहर, प्रेम जय पाता है, अपने कुसुम सहाय से निकले हुए बाणों से मुझे बांधे लिए जाता है। इसलिए तू कुछ देर के लिए ठहर, मैं अभी आता हूं और तू मेरा यही इंतजार करना। इधर वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी महलों में बैठी हुई है, उदास है मन में। अरे सखी, कहिए। प्राणनाथ आजकल मुझे अपने दर्शन नहीं कराते हैं। इन संग्रामों के दिनों में वो मेरी सुध नहीं लेते हैं। क्या कारण है? मोए पिया की डगरिया बता दे सखी, मैं तो बाट तकत की हार गई। मोहे पिया की डगरिया बता दे सखी, बाट तकत में तो हार गई। बड़ भोर गए परसोरन में, बड़ भोर गए परसोरन में। मोए दो दिन बीते दर्शन में। मोए दो दिन बीते दर्शन में। नहीं नैन में नींद ना कल मन में, नहीं चैन नहीं दिल कल मन में। मैं बैठी बिरानी बिरहन में, मोए मोर के पंख लगा दो सखी, बाकी बात तकत में तो हार गई। मोहे पिया की डगरिया बता दे सखी, ये बाट तकत में तो हार गई। प्रसन्न रहो प्रिय। आए आए मेरे
बेरे ब्रह रात्रि के चंद्रदेव आए, तौज की चंद्रमा की नाई, 2 दिन बीते दर्शन पाए। चांद को देखती है वह जो चकोरी हो वह, आग में जला करती है वह जो बिरहन हो वह। आता है अचंबा आज हमें बार बार, चांदनी कहती है कि चांद का दर्शन हो वह। हे प्राणनाथ, आप आजकल मुझे नित्य ही दर्शन दिया करें। इन संग्रामों के दिनों में मेरी जल्दी जल्दी सुध लिया करें। इतना अवकाश कहाँ है प्रिय, आज ही बिरयाई समय निकालकर तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारे प्रेम जल से अपनी वीर रस की फुलवारी को सींचने आया हूँ। रखेती रोके प्राणों को ये दुख भरी आंखें, कमलनी की तरह खिल उठी दर्शन से ये आंखें। रखा था देखा जो कटोरी की तरह ये मुख उठी आंखें, हो गई प्रात देखो सूरजमुखी आंखें। ये क्या उतरे तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ प्रिय? पड़ रही है ओस क्यों सूरजमुखी के फूल पर? अरे ओ सवेरे के समय लज्जित हो अपनी भूल पर। हे प्राणनाथ, आज आप युद्ध करने ना जाएं। मेरी आंखों में आया अचानक अंधकार और अपने आप ही बहने लगी आंसुओं की धार। अब आंख फड़कती आंख दाहिनी, टूटा है हार, मुंह को आता है कलेजा। हाय क्या है होनहार, ये अमंगल चिन्ह है, अशुगुन है प्राणनाथ। आज रण के वास्ते मत कीजिए प्रस्थान नाथ। ये नाथ, आज आप रण के लिए न जाएं। जिसके मामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र, जिसके पिता गांडीवधारी अर्जुन और जिसके काका वो गदाधारी भीम, उसके लिए अमंगल कभी नहीं हो सकता है प्रिय। मेरे लिए अमंगल कभी नहीं हो सकता है। और क्या कहा, मैं रण को न जाऊं? लेकिन याद रखो प्रियतमे प्राण वल्लभे प्राण, समर क्षेत्र ही सर्वदा क्षत्रियों का सुस्थान। सत्य है, परंतु नाथ मेरा हृदय नहीं मानता। तो मनाओ, ये मेरे हाथ की बात नहीं। मेरे भी हाथ की बात नहीं है। पिताजी सन सप्तकों की ओर युद्ध करने के लिए गए हैं और कोई बिहू का भेदन नहीं कर सकता है मेरे अतिरिक्त। मैं यदि वहां ना जाऊं तो फिर बिहू का भेदन कैसे होगा? नहीं, ये हो नहीं सकता। लड़ने को ना जाऊं मैं। अरे तुम नारियों में बैठकर यहाँ नारी कहाऊं मैं? यदि जीवन में यूं अपनी शान गमाऊं मैं, तो जीकर संसार को फिर किस तरह मुंह दिखाऊं मैं? तो युवराज, आप ऐसा कीजिए ना, अपना कर्तव्य भी ना गमाइए और हमारी महारानी जू का दिल भी ना दुखाइए। तो आप ही बताइए। हम ही बताएं। हाँ? ये तलवार हमें लाइए और किस तरह चक्रव्यूह तोड़ा जाता है वह हमें बतलाइए और सिखलाइए। फिर हम युद्ध स्थल में जाएंगी और अपना कौशल दिखाएंगी। ओहो, ये भोली भाली घूंघट में रहने वाली अब रणभूमि में जाएंगी? इसमें आश्चर्य ही क्या है? क्या हम अबलाओं के हाथ नहीं, या फिर हम अबलाओं के शरीर में यह पवित्र छत्राणियों का रक्त नहीं? हमें भोली ना कहना युवराज। भालों पर खेलेंगी तब भोली देखना, चढ़ जाएं जब रण में तो अबलाओं की टोली देखना। इन चूड़ी वाले हाथों में खंग की तोली देखना, उन शत्रुओं के रक्त से होगी होली देखना। लेकिन दासी ये तो बताओ, इन चूड़ी वाले हाथों ने भी कभी रक्त का रंग जमाया है क्या? जमाया है। सबसे पहले आदि शक्ति माँ भगवती ने अपना खाड़ा चमकाया है और हम अबलाओं का मान बढ़ाया है। चंड मुंड की रक्त बीज की जो संहारनहारी है, शुंभ निशुंभ और महिषासुर की जो मारनहारी है, वह काली खप्पर वाली जिसकी सिंह सवारी है, वह दुर्गा, वह चंडी, वह कौन है?
वह भी तो एक नारी है। ये सब ठीक है, लेकिन इस समय तुम्हारा वार्तालाप निरर्थक है। इनका वार्तालाप यदि निरर्थक है तो आप अपने साथ मुझे रण में ले चलिए। ये भी तो उचित है। ये भी सर्वथा अनुचित है। रण में नारियां नहीं जाया करती हैं। जाया करती हैं युवराज। सबसे प्रथम आप आर्यव्रत के इतिहास को उठा करके देखिए। जिस समय महाराज दशरथ देवासुर संग्राम के लिए गए थे तो उनकी प्रिय पत्नी कैकेयी भी उनके साथ गई थी। ठीक है, ठीक है। जब रथ के पहिए की कील निकल गई थी तो उस कील के स्थान पर महारानी कैकेयी की उंगली थी। ये सारी बातें तुम्हारी संत हैं, सत्य हैं, लेकिन प्रिय आज तुमको हो क्या गया है? तुम एक क्षत्राणी हो, वीर पत्नी हो। वीर बालाओं की सी चेष्टा करो और मुझसे प्रसन्न होकर के युद्ध करने के लिए विदा करो। ठीक है प्राणनाथ, धर्म तो यही कहता है, परंतु मेरा स्नेह नहीं मानता। तो फिर ऐसे स्नेह का विसर्जन कर दो जो अधर्म के मार्ग पर ले जाए। क्या तुम्हारे स्नेह के कारण मैं अपनी प्रतिज्ञा गंवा दूं? मैं अपने कुल में कलंक लगा दूं? अपने ही हाथों से अपने ही मुंह पर स्वयं कालिक पोत लूं? नहीं नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। आप यदि प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो आप अपनी प्रतिज्ञा को कभी ना गवाएं। आपके विरह में एक या हजारों स्त्रियां कुर्बान हैं, परंतु आप अपनी वीर प्रतिज्ञा, क्षत्रियों की प्रतिज्ञा को कभी ना गवाएं। आप युद्ध स्थल में जाइए। मैं आपको अपने हर्ष उल्लास से आपको विदा करती हूँ। आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आती हूँ। पुष्पों से गुथी हुई माला मैं अपने साथ लाती हूँ। यदि आपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की तो वह माला मैं आपके हृदय पर भेंट करके आपसे आलिंगन करूंगी, और यदि आप वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग में आकर के मैं आपके दर्शन करूंगी। तो ठीक है प्रिय, मुझे अभी माँ के भी दर्शन करने के लिए जाना है। सावधान, माता जी पधार रही है। सावधान, माता जी पधार रही है आर्य संतान को आमोद प्रमोद, सच्चे सुख की जगह है केवल माता ही की गोद। माँ प्रणाम। पुत्र अभिमन्यु, हमने सुना है कि तुमने पांडव सभा में चक्रव्यूह तोड़ने की प्रतिज्ञा की है और बड़े महाराज ने तुम्हें युद्ध में जाने की आज्ञा भी दी है। हाँ माँ, प्रण करके संग्राम का जाता हूँ मैं आज। आप ऐसा आशीर्वाद दो मेरे पूर्ण हो सब काज। बेटा, माँ का आशीष है, लेकिन तुम प्रतिज्ञा पूर्ति कब करोगे? तब कि जब हमारा जो स्नेह है, माँ का स्नेह छोड़ना होगा। माँ का स्नेह छोड़कर जब आर्य माँ से नेह जोड़ोगे, तने आचार्य निर्मित, तभी तुम चक्रव्यूह तोड़ो। अवश्य माँ, आपके आशीर्वाद से और इन चरणों के प्रताप से, क्योंकि जननी का जो जननी का है वो शंका कभी ना खाता है। अरे बैरी क्या रण में काल आए उस पर भी जय पाता है। यदि ऐसा है तो फिर युद्ध भूमि में जाने वाला पथिक स्नेह भूमि पर क्या कर रहा है? बाणों का लक्ष्य करने वाला उत्तरा के नैन बाणों का लक्ष्य क्यों बना हुआ है? देखना मेरे लाल, ये उत्तरा की आंखों की पिघलते हुए आंसू, इनकी ओर अपनी आंखें न उठाओ। ये तुम्हारे बेड़े को डुबो देंगे, तुम्हारे कर्तव्य पथ में तूफान खड़ा कर देंगे। इसलिए इन पिघलती हुई आंखों की ओर अपनी आंखें न उठाओ। जितनी जल्दी हो सकता है युद्ध भूमि में जाओ। बेटा,